नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मान्मनिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयशासनम जे झाया झाणे गहे कम कलंक हे नेत्र निरंजनामय ते परम प्रणवी। प्रवृत्ति का अर्थ ये मोही प्राणी पर में प्रवृत्ति मानता है, लेकिन केवल पर में प्रवृत्ति की प्रवृत्ति का अर्थ नहीं है। स्व में प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति उत्कृष्टपने परिणत होना, ये प्रवृत्ति कहलाती है। तो पर में प्रवृत्ति और पर से निवृत्ति, बस इतना ही मानता है। तो राग के वशीभूत होकर के प्रवर्तता है। क्या करता है मोही प्राणी? किसी पदार्थों को इष्ट मान करके उनमें प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति मन की होती, वचन की होती, काय की होती है, व्यवहार में उन पर पदार्थों को चाहता है, उन पर पदार्थों की चर्चा करता है, उन पर पदार्थों को स्पर्शता है। जो जिसका जैसा विषय बन जाए उसको चखता है, सूंघता है, देखता है, सुनता है। इसका नाम है प्रवृत्ति। मन की प्रवृत्ति माने उनके बारे में चिंतन करता है, उनको चाहता है। वचन की प्रवृत्ति माने उनके संबंध में चर्चा करता है। वो फलानी चीज कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा, भाई हूं, बता भाई हूं। तो राग के वशीभूत होकर अपने ही अज्ञान से इन पर पदार्थों में, किन्हीं पर पदार्थों में इष्ट की कल्पना की, सुख की कल्पना की, और फिर उनमें प्रवृत्ति, उन्हीं का चिंतन करता, विषयों का चिंतन करता, परिग्रह का चिंतन करता। ये पैसा कैसे आए, ये काम कब पूरा हो, इसमें कौन सा रंग अच्छा लगेगा, इसमें कौन सी डिजाइन अच्छी लगेगी, इसमें कौन सा फूल अच्छा लगेगा, कौन सा फर्श अच्छा लगेगा। ये क्या है? प्रवृत्ति। शब्द तो कहो, लेकिन शब्द का भाव भी तो कम से कम विचार करो, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा हमारी प्रवृत्ति क्या, निवृत्ति क्या है। तो पर पदार्थों में ये जीव मोह से प्रवर्तता है, अपना मान करके। तो राग के वशीभूत होकर के प्रवृत्ति करता है, और द्वेष के वशीभूत होकर के निवृत्ति करता है। ये स्थूल कथन है। लेकिन द्वेष के वशीभूत होकर के भी प्रवृत्ति करता है। कैसे? द्वेष के वशीभूत होकर के प्रवृत्ति करता, ये हटे कैसे, ये मरे कैसे, इसका नाश कैसे हो। द्वेष से निवृत्ति, लेकिन वह द्वेष रूप प्रवृत्ति है ना। द्वेष के वशीभूत होकर के उनसे निवृत्त होना चाहता है, लेकिन है तो वो प्रवृत्ति। उनके बारे क्या चिंतन करता है? पहले कहता है ये मिला कैसे, ये बना रहे, और अब सोचता है ये हट जाए, ये चला जाए, अभी चला जाए, तुम अभी चले जाओ यहां से, भैया यहीं बने रहो। ये दोनों प्रवृत्तियां माने पर्क में ही तो अपनी वृत्ति जा रही है। माने उनको हटाने के लिए प्रवृत्ति कर रहा है, उनको हटाने का चिंतन कर रहा है, उनको हटाने जा भाव भैया चर्चा कर रहा है उसी संबंध में। बहुत बेकार आदमी, इसको भगाओ यहां से। शरीर में रोग हुआ, अब डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर साहब करो ठीक,
तो निवृत्ति के लिए प्रवृत्त होता है कि नहीं होता? काय में? पर में। तो ये द्वेष से निवृत्ति लगती है तुम्हें, लेकिन द्वेष रूप प्रवृत्ति है ये। दृष्टि और वृत्ति है। सामान्य रूप से प्रवचन सारजी में तो वृत्ति और वृत्तिमान ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ। वृत्ति माने परिणति और वृत्तिमान माने द्रव्य। तो श्रद्धा की प्रवृत्ति भी है, ज्ञान की प्रवृत्ति भी है, चारित्र की प्रवृत्ति भी है, वो सबको प्रवृत्ति कहेंगे, वृत्ति। लेकिन मुख्य रूप से जब दृष्टि अलग करें और प्रवृत्ति वृत्ति शब्द प्रयोग करें तब वो चारित्र में जाएगी। तो चारित्र की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? राग द्वेष रूप प्रवृत्ति होगी या वीतराग भाव रूप प्रवृत्ति होगी, साम्य भाव रूप प्रवृत्ति होगी। दो प्रवृत्तियां होगी, या तो राग रूप होगी, राग द्वेष रूप, या फिर वीतराग भाव रूप होगी, साम्य भाव रूप होगी, या कसाय रूप प्रवृत्ति होगी या समता भाव रूप प्रवृत्ति होगी। दो में से एक प्रवृत्ति तो रहेगी। वृत्तिमान कभी वृत्ति के बिना नहीं रहता। इसको सामान्य भाषा में कहा, देखो श्रद्धा तो होगी हर आदमी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीव नहीं है जिसको श्रद्धा ना हो। सम्यक नहीं होगी तो विपरीत होगी। खुलासा करोगे? सम्यक नहीं होगी तो विपरीत होगी इसका। जो जीव अपने को आत्मा नहीं मानता होगा वह जीव अपने को शरीर मानता होगा, निश्चित 100%। जो जीव अपने को आत्मा नहीं मानता होगा वह अपने को प्राप्त पर्याय रूप मानता होगा। जो जीव अपने को अनादि अनंत नहीं मानता होगा वह जीव अपने को जन्मने मरने वाला मानता हो। जो जीव अपने को अमूर्तिक नहीं मानता होगा वह जीव अपने को काला गोरा मोटा पतला सुगंध दुर्गंध मानता हो, वो तो मानेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि अपने को आत्मा भी नहीं माने और शरीर भी नहीं माने। ये चार्वाकमती नास्तिक कहते ना, तो वो अपने को आत्मा नहीं मानते तो शरीर मानते, यही है जो कुछ। और फिर आगे क्या मानते? जो अतीन्द्रिय सुख को सुख नहीं मानता होगा वह इंद्रिय सुख को सुख मानेगा। खाओ पियो मौज करो, कौन ने देख लिया पर रोग? और नास्तिक कैसे ही तो बोलते चार्वाक, कौन ने देखा पर रोग? खाओ पियो मत करो, जब तक जियो ऋण ले ले करके घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इनसे ले आओ, उनसे ले आओ, उनसे ले आओ, कहा करने? देखिए मर गए फिर कौन को क्या करने? ये नहीं है बैल बन के देना पड़ेगा, ऊंट बन करके चुकाना पड़ेगा, ये पता नहीं है तुझे? हम कहते हैं देखो अपना पैसा कब दूसरे के पास रह जाए तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने ऊपर अपने पास किसी दूसरे का रह जाए तो सोचना है तो भैया बैल बन के ऊंट बन के चुकाना पड़ेगा कर्जा। अपनों ही तो रहेगा, हमारे पास तो किसी का नहीं है देने, खत्म हो गई बात। हमारा ही तो अपमान किया, हमने तो किसी का अपमान नहीं किया। हमारी तो निंदा करते, हम तो किसी की निंदा नहीं करते, काम खत्म हो गया। लेकिन इस जीव को उल्टा है, देह बुद्धि होने से अपनी निंदा कोई करता है तब तकलीफ होती है। अपन कोई की निंदा करे तो थोड़ी होती है, अपन कथा करे तो थोड़ी तकलीफ होती है। दूसरा अगर अपन से गुस्सा करे, तिरस्कार करे, ठगे, तो परेशानी आती। ये उल्टी मान्यता है। तो कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुख अतीन्द्रिय सुख को सुख नहीं मानता हो और इंद्रिय सुख को भी सुख नहीं मानता हो, ऐसा तो कोई नहीं होगा। जो अतीन्द्रिय सुख को नहीं जानता है
निराकुल सुख को नहीं जानता है, वह इंद्रिय सुख को सुख जान करके उसी में अगर नहीं मिले तो उसकी प्राप्ति के लिए, मिल जाए तो मगन हो जाता, आनंद मानता। परिग्रह की प्राप्ति के लिए आर्त ध्यान और परिग्रह पाकर के रौद्र ध्यान, और उसमें भी फिर तमाम ध्यान चलते रहते क्षण क्षण में। मान लो अपन ने बनाया, अब उसको बनाने के लिए कितना आर्त ध्यान करना पड़ा, पैसा कहां से लाया, कारीगर कहां से बुलाया, सामान कहां से लाया, फलाना कहां से लाया, चलो अब बन गया। अब शिलान्यास उद्घाटन, वो शिलान्यास का उद्घाटन कर ली है, उद्घाटन हो गया। अब जी प्रशंसा नहीं करें तो आप कहो कैसो है, ठीक है भैया, जो नहीं कही अच्छो, और फिर आर ध्यान करें और प्रशंसा करे तो रो ध्यान करें। ये प्रवृत्तियां राग से और द्वेष से होती हैं, लेकिन राग द्वेष से ही रूप तो प्रवृत्ति तेरी प्रवृत्ति है। बाद बाकी वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति ये तो तुम्हारी उद्गल की प्रवृत्ति है। निमित्त नैमित्तिक भाव से असद्भुत व्यवहार न से वो जीव की प्रवृत्ति कही आती है, लेकिन बाद बाकी वो तो पुद्गल की प्रवृत्ति है। इसमें तेरी प्रवृत्ति क्या है, राग और द्वेष। राग से निवृत्ति और द्वेष में प्रवृत्ति, द्वेष से निवृत्ति, राग में प्रवृत्ति। कभी किसी को अच्छा जान करके राग करेगा और कभी किसी को बुरा जान करके द्वेष करेगा, और द्वेष को ये मोही जीव और विशेष रूप से धर्म के क्षेत्र में उदासीनता मान लेता है। उदासीनता में द्वेष भी नहीं होना चाहिए, अगर द्वेष है तो उदासीनता नहीं है। जैसे मुनीश्वर है, सादा भोजन करते हैं। कौन ने कह दी सादा भोजन करते, कौन ने कही, कहां लिखा? जो श्रावक के यहां मिलता है यथालब्ध भोजन करते हैं। अगर चक्रवर्ती की यहां बनी है और खीर बनी है तो वो खाएगे, सादा हो तुम सादगी से भोजन करते, ये बात है। माने उसमें हर्ष नहीं मना करके ने को अल्लाह बढ़िया बने, ये नहीं होता। ऐसी बढ़िया गरम गरम बढ़िया रोटी एक दो ज्यादा खा ले, ये नहीं होता। अरे जरूरी थोड़े बिना नमक का ही भोजन कर रहे, बिना घी का भोजन रूखी रोटी खा रहे, पूरी बनी है तो पूरी खा रहे। ये यथेक्ष भोजन तो है ही नहीं, यथालब्ध भोजन। यथालब्ध माने इनके यहां जो बना है, इनके यहां जो बना है। छाछ है जो छाछ, रबड़ी है तो रबड़ी, लेकिन क्या है, रबड़ी में राग नहीं है, छाछ में द्वेष नहीं है। अथवा उल्टा कर दो, छाछ में राग नहीं है, रबड़ी में द्वेष नहीं है। ये रबड़ी का बना दी, हम लोग रबड़ी खाएंगे, हम तो बिल्कुल सादा भोजन करते हैं, हमने रबड़ी उबड़ी हम नहीं खाते, ये तुम्हारा द्वेष हो गया। सामान्य जीवों को रबड़ी में राग और छाछ में द्वेष है, तो ये अपने को धर्मात्मा मानने जीव वाले जीव भी अज्ञानी ऐसे हैं जिनको छाछ में द्वेष है, रबड़ी में द्वेष है। ऐसी प्रवृत्ति निवृत्ति ऐसी नहीं, ऐसी निवृत्ति नहीं होती। निवृत्ति मतलब यह है वो सहज में जो मिलता है। अब मान लो तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुझे रबड़ी नुकसानकारक है, तो अनिष्टकारक है, बच्चे वो नहीं खाएंगे। अंजलिवान मुन्नाज की तो अब साहब की खत्म, रख दो भैया, रख करके उठा करके अलग कर दो, नहीं रह भाई, नुकसान करेगा। द्वेष से नहीं छोड़ेंगे, उठा करके फेंक नहीं देंगे। रबड़ी का रख दी तुमने,
मालूम है मेरा नुकसान करते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये द्वेष रूप प्रवृत्ति है तुम्हारी। उसने वो रखने के लिए स्वतंत्र है, तो तुम हटा देने के लिए भी स्वतंत्र हो। का बात का बता। अब सामान्य रूपों में देखो तो सामान्य में तो सब लेते हैं, देखें वो खराब जाएगी, खराब क्यों जाएगी, तुमने उठा करके वहां रख दी, बाल बच्चे खा लेंगे, कब परेशानी कहा है, ये नहीं खाएंगे, तुम झूठी थाली में से उठा करके ये नहीं खाएंगे, इनको रहने दो, कोई बाल बच्चा खा लेगा, पशु खा लेगा। तुम ये क्यों सोचते हो पशु खा लेगा तो उसमें दुरुपयोग हो गया। तुम ही खाओगे तो सदुपयोग है वह है, बताओ। अरे उसका परिणमन कहां होगा, तुम्हें क्यों चिंता पड़े। हाँ तुम बस झूठन में मिला मिलू के पानी डाल दो, खराब कर दो, ऐसा मत करो। अपने पास ने हाथ धोए, रूमाल से पहुंचे, ने उठा करके ऐसे अलग रख दी, खत्म हो गई बात। वहां द्वेष करने के लिए कौन है। माने जबरन खा लेने की भी बात नहीं है। तुम्हारे लिए अगर हानिकारक है बीमारी की दृष्टि से भी, तो बिल्कुल मत खाओ। हम ये नहीं कह रहे जबरन खाओ। मान लो उसी थाली में कटोरी नहीं है, उसी में डाल दी, मान लो या उसी कटोरी में और डाल दी उसने, तो भी आप छोड़ दो। कोई पशु खा लेगा ना, पशु खाता है कि नहीं खाता, ये बता। अब यार फिर उल्टी हो जाएगी, फिर क्या करोगे ये बता। वेदना हुई और धर्म ध्यान छूटा, फिर क्या करोगे। तो एक स्थूल कथन होते, राग से प्रवृत्ति होती है, द्वेष पूर्वक निवृत्ति होती है। लेकिन हाँ तो कह रहे हैं राग और द्वेष दोनों से निवृत्ति है, और उसमें भी क्रम है। असुहादो निवृत्ति, अशुभ राग से निवृत्ति पहले नंबर पर। शरीर संबंधी राग से, पंचेंद्रिय के विषय संबंधी राग से निवृत्ति, और उन प्रसंगों में द्वेष से भी निवृत्ति है। अब सुहेशु प्रवृत्ति, शुभ राग में प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक, अशुभ राग के निषेध के लिए शुभ राग में प्रवृत्ति। इसका बढ़िया अर्थ बताना। नंबर 1 शुभ राग में प्रवृत्ति, बोलो। अरे ठीक है, शुभ राग में प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति की अर्थ चल रहा है ना अभी। शुभ राग में प्रवृत्ति माने शुभ चिंतन करना, प्रशस्त चिंतन करना, स्वरूप का चिंतन करना। देह भिन्न ये चिंतन जो है ना, ये शुभ चिंतन है। इस चिंतन से आप वितरागता की ओर जाएंगे। और यही मैं हूं, ये बहुत बुरा है, ये अच्छा है, ये अशुभ चिंतन है। ये शरीर धर्म ध्यान का निमित्त है, ये शुभ चिंतन है। ये कपड़े अच्छे हैं, अशुभ चिंतन है। कैसा कैसा, ये सुंदरता की ओर से देखते हैं, फैशन की ओर से देखते हैं तो। और ये कपड़े ठीक है, शील मर्यादा की ओर से देखते तो वो शुभ चिंतन हो। ये कपड़े ठीक है, शील मर्यादा के अनुकूल हैं। ये कपड़े अच्छे नहीं है, इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये अशुभ चिंतन हो। वो क्या नाम, शुभ चिंतन हो गया। और अगर केवल शौक, फैशन और प्रशंसा की दृष्टि से अच्छे, अशुभ चिंतन हो। तो शुभ प्रवृत्ति माने शुभ चिंतन। शुभ चिंतन का अर्थ बोलो, स्वरूप का चिंतन। स्वरूप का चिंतन वस्तुनिष्ठ हो गया, और प्रयोजन परक वैराग्य को बढ़ाने वाला चिंतन।
स्वरूप का चिंतन और दूसरा वैराग्य को बढ़ाने वाला चिंतन। वैराग्य भावना में यही चिंतन किया है। शरीर का चिंतन तो किया, लेकिन कैसे चिंतन किया? संसार का चिंतन तो किया, लेकिन कैसा चिंतन किया? यह संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे। यहां से जो संसार विशेषों को ये चिंतन किया, यहां से लेकर यहां तक। शरीर का चिंतन क्या किया? देह पावन अथिर घिनावन, यहां से चिंतन किया। और कहां तक? यह तन पाए महातप की ये यामें सारी, एक यहां तक चिंतन किया। भोगों का चिंतन क्या किया? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, यहां से चिंतन शुरू हुआ। तो ये चिंतन शुभ चिंतन हुआ। ये मेरी संपत्ति है, ऐसे मेरी शोभा है, ऐसे मेरे पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा कल? क्या करेंगे, क्या खाएंगे बुढ़ापे में, क्या होगा? ये अशुभ चिंतन है। ये पैसा अनित्य है, अचरण है, दुख रूप है, दुख का निमित्त। ये अशुभ चिंतन है। भरोसे थोड़ी काम होता है। बुढ़ापे में भी सुखी रहोगे तो तत्व ज्ञान से सुखी रहोगे। ये नहीं है तुम्हारे पास पैसा होगा तो बुढ़ापे में सुखी रहोगे। तुम्हारे पिताजी बने रहेंगे तो तुम सुखी रहोगे, ये कोई बात रही? फिर क्या करोगे? एक लड़का था, माने फिर वो गृहस्थी मार्ग में चला गया, तो उसकी भावना थी निवृत्ति मार्ग की। तो हम तो निवृत्ति लेंगे हैं? फिर उसकी माँ ने पूछा, तो बेटा तुम फिर कहाँ रहे हो, कौन के संग रहे हो, क्या करोगे? अब पंडित जी को तुम्हारा का संग, पंडित जी को तुम्हारा का संग? पंडित जी की तुम्हारे का संग? एक दफे संग करके तो देखो, बाद में तुम्हारे संग के लिए तरसन लगेंगे लोग। कहा को फिक्र कर, माने संग पिताजी का संग बने रहे हैं, ये पैसा का संग जाए वो। संग के भरोसे कल्याण के मार्ग में नहीं आया जाता। असंग आत्मा के आश्रय से कौन संग होगा, कौन सहायक होगा? अब कहा बताया जाए कौन सहायक होगा, कौन संग होगा? हम अब ऐसे कहा बताए? केवली ज्ञान में तो है, अभी भी है केवली ज्ञान में। रामचंद्र जी संग नहीं निभा पाए और वज्रजंग संग ले गया सीता को। बोलो, सो भी दुर्वासना से नहीं, पत्नी बना करके नहीं, बहन बना करके, धर्म की रक्षा के लिए। कौन संग दे वो? अगर सीता के विवाह के समय में मान लो एक प्रश्न कर दिया जाए, मान लो रामचंद्र जी नाराज हो गए और बिना घर से निकाल दो, तो फिर क्या करोगे? एक ही उत्तर है, धर्म ध्यान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तीन लोग तीन काल में धर्म ही सहायक होता है, दूसरा कोई सहायक नहीं होता। जो जीव सत्संग करते हैं, बाद में न जाने कितने लोगों को सत्संग देते हैं। जैसे यहां बैठ करके पढ़ रहे हो आप, समझ रहे, अगर आप भली प्रकार से सम्यक समझ जाएंगे तो न जाने कितने लोगों को समझाएंगे। आप नहीं प्रवचन करोगे तो अभी तुम्हें देख देख के समझ जाएंगे। जीवन तो ये है, कहां चक्कर में पड़े पागल हो रहे हम तो। सैकड़ों लोग, तुम्हें पता नहीं है, सैकड़ों लोग अनुमोदना कर लेते जब तुम निकलती हो। तो कहा बताएं, जीवन तो ये है, कहां पागल बनो। ये तो जैन दर्शन की बातें हैं। हम कह रहे, एक बाबा थे तो चुनाव में ठाड़े हो गए, सही घटना है, चुनाव में ठाड़े हो गए सुबह पे वोट मांगा तो फिर देखो, तो एक डुकरिया पे बूढ़ी मां पे रहा नहीं गया। तो अम्मा बोले, तो कहा हो, तेरे सवेरे 5 बते आज होते, तू सवेरे 5 आज जुआ छोट बतो है, तो का भूत लगो जे, का करे वो?
एक बिगड़ा व्यक्ति न जाने कितने लोगों को बिगाड़ने में निमित्त है। एक सुधरा व्यक्ति न जाने कितने को सुधरने में निमित्त होता है। लौकिक में देख लो, लौकिक में बिल्कुल मोटी बात बता, एक अपना विवाह करने वाला जीवन में कितने विवाह कराता? कराता कि नहीं कराता बता? मैंने कृत कार्य का अनुमोदन कछु न कछु वहां चलती है। चाहे मजबूरी समझ लो, चाहे जरूरी समझ लो, चाहे हंसी समझ लो, चाहे खुशी समझ लो, चाहे कछु समझो, वो उसको जान है। और अगर कुछ कहने की कोशिश करे तो सीधे जवाब मिलेगा, ऐसे ही तो ब्याह काय करो तुम, ऐसे ही तो तुमने ब्याह काय करो। तो ब्याह करना बहुत बड़ा अपराध है कि हाँ है ना, है इसमें क्या बात है। लेकिन अगर विवाह करने वाला भी जीव भी त्यागी हो जाए फिर उससे कोई नहीं कहेगा। माने अब भी त्याग नहीं करना ये अपराध है, ये कहने का मतलब। पुराने अपराध का दंड नहीं है, वर्तमान के अपराध का दंड है। अब मान लो अब क्या करें, मजबूरी गलती हो गई, विवाह कर लिया, अब क्या करें? अब भी त्याग करने के लिए स्वतंत्र हो। पुराण साक्षी है, पुराण साक्षी है कि नहीं। उस जमाने में आपको बताया था कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता घर का, घर का दरवाजा कभी बंद नहीं है। धर्म की शरण कभी भी बंद नहीं होती, कभी नहीं रुकी हुई। सबरे दृष्टांत इकट्ठे एक क्रम से लगे, क्रम से। सगाई के बाद भी बैराग कर, बारात में वहां जाकर के भी बैराग, निकरोसी के समय भी बैराग, वहां पहुंच गई बारात, अबू बैराग, विवाह होकर के आया तो भी बैराग। जम्मू गिनते जाओ, गज कुमार गिन लो, मल्ल कुमार गिन लो, फिर तुम्हारे नीम कुमार गिन लो, फिर तुम्हारे जम्मू कुमार गिन लो, गिनते जाओ। और उसके बाद हम क्या कहें, 96 रानियां और इतना बड़ा परिवार हो गया तो भी बैराग का द्वार खुला है। अब क्या करें, अब तो फंस गए। जीव कभी फंसा नहीं है, सदा काल स्वतंत्र। लेकिन सम्यक ज्ञान हो तो स्वतंत्रता का अनुभव हो, मोह टूटे तो सम्यकता का, स्वतंत्रता का अनुभव हो। और मोह नहीं टूटे तो फिर अब क्या करें भैया, मजबूरी अब इन्हें सब देखने। और ऐसा मोही जीव भी देख नहीं पाता। कब तक देखोगे तुम, हम पूछ रहे। अभी आय पूरी हो जाए तो देखोगे, अब चले जाएंगे फिर क्या हो। अब वो मजबूरी है, भले आदमी वो मजबूरी है तो ये जरूरी है, समय रहते चेत जा। वस्तु शरीर तुम्हें छोड़ेगा, ये मजबूरी है, लेकिन शरीर की ममता छोड़ करके धर्म ध्यान करो, ये जरूरी है। काय कौन ले जीव परमार्थ से देखें तो कभी पराधीन नहीं। जीव परमार्थ से देखा जाए तो कभी पराधीन नहीं है, सदा काल स्वाधीन। लेकिन परमार्थ के लिए ध्यान रखना, पर के कार्य के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। तुमने कह करके कहा ए खीर बनाओ, और अब नहीं खाना है तो नहीं खाना, नहीं खा रहे, स्वाधीन है। हमें ध्यान नहीं रहो तो लौकी खीर का हम कह गए थे, अरे आज तो 14 है, अब नहीं खा रहे। स्वाधीन हो कि नहीं बोलो, और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। भाई जिसका तुम्हें त्याग है, त्याग में सामने वाले को भी बुरा मानने की कोई गुंजाइश नहीं। और माने तो माने मोह से, हम क्या करें, हम क्या बंधे हैं। तो वस्तु स्वरूप रूप चिंतन और वैराग को बढ़ाने वाला चिंतन, ये शुभ चिंतन कहलाता। उत्तमा स्वात्म चिंता,
वैराग्य बढ़ाने वाला चिंतन करो। शरीर में भी उपयोग आए तो शरीर का ऐसा चिंतन करो जिससे शरीर से विरक्तता आ जाए। ऐसी ही चर्चा, वैराग्य बढ़ाने वाली चिंता चर्चा और वस्तु स्वरूप की चर्चा, ये शुभ चर्चा है। विषयों में लगाने वाली, उलझाने वाली चर्चा, ये अशुभ चर्चा है। ऐसी चेष्टाएं भगवंतों को वितरागी भाव व शांत प्रसन्न भाव से देखता है, वो तेरी प्रशस्त मुद्रा है। जिनवाणी को एकाग्रता से सुनता, कान लगा करके सुन रहा है, ये शुभ चेष्टा है। और फालतू की बातें कान लगा के सुन रहे, पीछे क्या कह रहे हो, अशुभ चेष्टा है। मन वचन काय की, तो काय की भी जो विषयों में प्रवृत्ति है वो अशुभ से, और जो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति है वह शुभ चेष्टा है। शुभ योग, अशुभ योग। तो प्रवृत्ति बिना जीव कभी नहीं रह सकता। अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं करेगा तो पर में प्रवृत्ति होगी, और पर से निवृत्त नहीं होगा तब तक आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं होगी। ये चरणान योग की चाहिए। क्यों होमवर्क क्यों नहीं किया? तो कभी कभी अध्यापक इस शैली का भी प्रयोग करते थे। ठीक कैसे करोगे, तुम्हें खेल वेश फुर्सत होता, माने वहां से निवृत्त हो तब ये काम हो गया। अब वहां से ही तुम्हें फुर्सत नहीं तो अब कहां करोगे तुम? तुम्हें सोए वेश फुर्सत मिले तब तो तुम कर पाओगे। हम कर नहीं पाए, भूल कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें सोए वेश से फुर्सत हो तब ना, वो हम कर नहीं पाए, न कर पाए, न कर पाओगे। क्यों? तुम्हें तो घर परिवार और वो दिखाई दे रहा है, वो तुम क्या कर पाओगे धर्म का? अरे ये तो धर्म की बात है। देश को स्वतंत्र कौन करा पाए? घरन में चूल्हे नहीं जले बन गए में, वो बीमार पड़ी रही स्त्री और माता और तमाम, और वे ऐसे अलग। इतिहास पढ़ो तब पता पड़े तुम। धर्म कार्य के लिए बहाने बनाओगे, अलौकिक कार्यों में क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। हम पूछते हैं, अभी तुम्हारे घर से कोई खबर आ तो तुम सोचो संग नहीं है, फलानो नहीं है, ढीको नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसी बातें करोगे तुम? अब यार उठ के चल दे, बस नहीं होगी तो जीप में चले जाओ, जीप नहीं होगी डम्फर में बैठ जाओ, चलो वहां मोड़ से मिल जाए, कुछ न कुछ हो देखेंगे यार। बातें करते हो, तुम्हारा अनुराग नहीं है इधर। वो हमने कही थी तो विन्ने सुनी नहीं, और विन्ने कही थी विन्ने सुनी नहीं। अच्छा, जहां अपनी कोई सुनने वाला नहीं है, कहा भागा वो नैवेद्य। हमारे भक्ति में तो हम छोटे थे पढ़ते थे, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। और जब सुनता नहीं तो हमें सुनाने की जरूरत नहीं। क्या सुनाए? अंधे के आगे रोए अपने नैना खोल। समझ में आया ना? प्रवृत्ति बिना जीव एक क्षण भी नहीं रहेगा। या तो पर समय रूप प्रवृत्ति या स्व समय रूप। वो प्रवृत्ति तो होगी, स्वरूप में प्रवृत्ति होगी तो पर से निवृत्ति होगी, और पर से निवृत्त होगा तो स्वरूप में प्रवृत्त होगा। ये बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है। ज्ञानान योग शैली है, वो द्रव्यान योग शैली है, अध्यात्म शैली है। वो क्या होगी तो पर से निवृत्त होगा, और ये चरणान योग शैली है, पर से निवृत्त होगा तो स्वरूप में प्रवृत्त हो पाएगा। क्यों? मुख्य किसको करना? अभी
अभी इस चरणन योग शैली को मुक्त करना। क्यों? कि अनादिकाल से पर में प्रवृत्ति कर रहा है ना, अनादिकाल से पर में प्रवृत्ति कर रहा है ना। अब पर में प्रवृत्ति हम ये पूछते, देखो मंदिर के बारे में कोई नहीं सोच पाता, घर के बारे में कौन नहीं सोच रहा, सब सोच रहे। अब घर में छोड़ना बंद करे तब मंदिर के बारे में सोच पाएगा। घर में, व्यापार में और अपने व्यवहारों में वहां से थोड़ा सा फुर्सत निकाले, टाइम निकाले, उपयोग बचा है, तब यहां सोच पाएगा। और हम अध्यात्म शैली में कहें यहां की रुचि लगे तो वो सब छूट जाएगी अपने आप से। तो दोनों शैलियों में विरोध मत देखना कहीं। हम तो एक बार बहुत बार बार कहते, भैया देखो रोने से काम नहीं चला, रो के दिखा दो। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? रोने से काम नहीं चलेगा, हैं? रूठने से काम नहीं चलेगा, भागने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। समझो, और अनादिकाल से समझा नहीं है, बस करने की पड़ी है सबको। हमें करने है, हमें करने है बस। कल हम पूछ रहे थे, नहीं बताओ तुम्हें प्रभावना करनी है तो ये बताओ सामाजिक सोच तुम्हारा क्या है, क्या सोच रहे समाज के बारे में? कहां कहां कुरीतियां फैल रही हैं, तुम्हें उसकी कोई चिंता है? कितने लोग मंदिर नहीं आ रहे, कितने लोग अनाचार में प्रवृत्त कर रहे, बोलो कुछ ठिकानों है? कहां से कहां पहुंच गई दुनिया। अब तुम बस अपनी चर्चा अपनी करते रहो, क्लास लग जाए, क्लास 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 करते रहो। क्लास में आने ही वाला नहीं है, उसको रुचि नहीं है, उसके रुचि के अनुसार प्लानिंग करो। है ये कैसे कार्यक्रम करा करा के खट्टू कर लेते, कर लेते कर नहीं कर लिए। अब उनमें से फिर छट के आया। अरे बच्चे को खिलाना है तो बच्चे की रुचि के अनुसार, जो उसको रुचता नहीं है वो कह रहे खा ले खा ले, हमें नहीं खाना, हमें भूंग, हम पे भूंग नहीं, हमें भूंग नहीं, हम नहीं खा रहे। और बाजार में खाया। अगर उसको घर पर आप चाहते आपका बच्चा घर पर खाए, बाजार का न खाए, तो जो उसको रुचता है वो घर पर बना के खिलाओ। अनादिकाल से इस जीव को विषयों की रुचि है तो बढ़िया पूजा गाओ। एक नाना प्रकार के जो अवलंबन है, पूजा, भक्ति, दान, आयोजन, अनुष्ठान, ये सब लौकिक जीवों को लगाने के लिए ही तो है। धर्मात्मा के लिए क्या जरूरत रह गई? मुंडाज के लिए कोई जरूरत नहीं है, उदासीन श्रावक के लिए कोई जरूरत नहीं है। उदासीन श्रावक की क्या करने, वो तो अपनी आराधना करे कोई अपने आनंद से। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति समझना है। उसका निवृत्ति माने, अब बोलो, अब परिभाषा बोलो, शब्द नहीं। अयोग्य वृत्ति का निषेध करना, अयोग्य वृत्ति का निषेध, पर प्रवृत्ति का निषेध, पाप रूप प्रवृत्ति का निषेध। जहां जो अर्थ लगाना हो आप लगा लेना। अध्यात्म शैली में पर प्रवृत्ति का निषेध और स्वरूप में प्रवृत्त होना। तो पर प्रवृत्ति का जो निषेध है वो निवृत्ति कहलाती है, और पर भावों का निषेध, वही निषेध माने नहीं होना, द्वेष नहीं लेना, राग द्वेष रूप प्रवृत्ति नहीं होना, ये निवृत्ति हो गई। और तुम बाहर में निवृत्ति उससे दूर भी हट गए या उसको दूर हटा दिया और तुम्हें राग द्वेष भीतर बने रहे तो प्रवृत्ति हो रही है तुम्हें। जैसे वो कसाई को कुआं में पटक दिया, अंधकूप में, अंधकूप जानते हो, पानी नहीं है, नेक ने गीली मट्टी धरी, तो वहां भी वो मट्टी के जानवर बना करके तोड़ रहा है, काट रहा। अब निकाला 3 दिन बाद, क्यों? वहां तुमने कुछ करो, जो यहां कर रहे सो वहां कर रहे।
मटी के जानवर बना करके उनकी मरोड़ रहा है। तो अस्वादो निवृत्ति शुभे प्रवृत्ति, ये तुम्हारा व्यवहार चारित्र हो जाएगा। और शुभ अशुभ दोनों से निवृत्ति और स्वरूप में प्रवृत्ति। स्वरूप में प्रवृत्ति निर्विकल्प होती है, वितराग भाव रूप होती है, साम्य भाव रूप होती है। और शुभ प्रवृत्ति प्रशस्त चिंतन रूप है, प्रशस्त चिंतन। और फिर प्रशस्त चिंतन होगा तो प्रशस्त चर्चा होगी और प्रशस्त चेष्टा होगी। तुम जो सोचोगे वो काउ न काउ दिन कभी वचन से निकलेगी। इसीलिए कहा जिन्हें पराई निंदा नहीं करनी है उन्हें उस संबंधी सोचना भी नहीं चाहिए। जिन्हें विषयों में प्रवृत्ति नहीं करनी है उन्हें विषयों के संबंध में चिंतन भी नहीं करना चाहिए। चिंतन करेंगे तो काउ न काउ दिन तो निकल जाएगा। अगर सामने नहीं करे, कभी अभी नहीं करे, और काउ दिन तुमने बाद में ऐसा करो, तो तुमने बाद में ऐसा करो, तुमने ऐसी कही थी, तुमने पूरी रील खुल जाएगी, वो भरी भरी है। इसलिए उसका चिंतन नहीं करो। अब देखो प्रवृत्ति बिना तो रहेगा नहीं, तो प्रवृत्ति को सकारात्मक बनेगी तो नकारात्मक प्रवृत्ति छूट जाएगी। माने प्रशस्त चिंतन आएगा तो अप्रशस्त चिंतन अपने आप छूटेगा। पहले कम होता चला जाएगा, अंत में छूट जाएगा। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।